सुधीजनों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज मैं आपसे मणिपुर की घटना पे बातचीत करने के लिए मुखातिब हूं। देश के तमाम टीवी चैनलों पर आज मणिपुर की ही घटना छाई हुई है। इतना ही नहीं, टोटल विपक्ष मणिपुर की घटना के ऊपर संसद के अंदर बहस चाहता है। अब ये अलग समझने वाली बात है कि आखिर जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बहस चाहते हैं तो फिर संसद के अंदर बहस आखिर हो क्यों नहीं रही है। लेकिन मैं अन्य टीवी चैनलों की तरह सिर्फ घटना के ऊपर आपसे बातचीत नहीं करूंगा। मेरा मकसद समस्या का समाधान देना भी है और मेरा मकसद जनता को, लोगों को उन तथ्यों से अवगत कराना है जो तथ्य शायद उनके सामने अभी तक नहीं आए हैं। तो आइए आज थोड़ी बातचीत हम मणिपुर की घटना के ऊपर करते हैं। ईश्वर मनुष्य को धरती पर प्राकृतिक संसाधनों के साथ आनंदित जीवन जीने के लिए भेजा है। हमने अपने आप को जातियों में बांट लिया और लड़ने लगे। राजनीति करने वालों ने हमारे लड़ने की प्रवृत्ति को खूब भुनाया। अंग्रेजों ने इसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर कार्य किया। हमें लंबे समय तक गुलाम रखा और समस्याएं विरासत में देकर चले गए। सुधीजनों, आरक्षण एक ऐसा ही नासूर है जिसने देश का सर्वाधिक नुकसान किया है। आज मणिपुर एक ऐसे ही नासूर का परिणाम है जिसे हम आरक्षण के नाम से जानते हैं। मणिपुर का प्राचीन नाम कलिंगपाक है। प्राचीन काल में पड़ोसी राज्य द्वारा मणिपुर को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे वर्मियों द्वारा कथे, आसामियों द्वारा मोगली या मिक्की आदि नामों से इसे जाना और पुकारा जाता था। मैतेई और कुकी समूहों के बीच आज मणिपुर में हिंसा हो रही है। अधिकतर मैती हिंदू हैं जबकि कुकी आदिवासी अधिकतर ईसाई हैं। मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा एक विवादित फैसले के बाद दोनों समुदाय आज आमने सामने हैं। जो हिंसा हो रही है मणिपुर में वो कहीं से जायज नहीं ठहराई जा सकती है। प्रतिशोध की आग में जो कुछ मणिपुर में हुआ वह निश्चय ही मानवता पर कलंक है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि 77 दिन के बाद वीडियो वायरल होने पर घृणित घटना की जानकारी सरकार को हुई। यह बात सुधीजनों बिल्कुल गलत है। आप जरा सोचिए, जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह घटना हुई होगी उसे तो उसी वक्त पता चला होगा कि क्या हुआ। जिन पुलिस वालों ने उन औरतों को संरक्षण दिया था और उनसे छुड़ाकर उनके साथ दरिंदगी की गई, उन पुलिस वालों को तो उसी वक्त पता था कि क्या हुआ। मणिपुर के मुख्यमंत्री को उसी वक्त पता था कि क्या हुआ। याद कीजिए, भाई साहब इस्तीफा दे रहे थे। राजनीतिक नफा नुकसान का हिसाब लगाकर भाई साहब ने बाद में इस्तीफा वापस ले लिया था। विपक्षी पार्टियों का आरोप भाजपा सरकार पर बिल्कुल गलत है कि उसे 77 दिन के बाद पता चला। सरकार को 77 दिनों के बाद नहीं, घटना के साथ ही पता चल गया था कि मणिपुर में क्या हुआ। हाँ, ये दिलचस्प बात है कि मीडिया को या फिर विपक्षी पार्टियों को 77 दिन के बाद ही पता चला कि मणिपुर में क्या हुआ था, या फिर 77 दिन के बाद वीडियो वायरल किया गया कि लोग जान जाएं क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट सबसे बाद में जागा। बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थीं, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तलब किया और हाई कोर्ट मणिपुर को छोड़ दिया। दरअसल हिंसा और यह दरिंदगी सरकार के द्वारा नहीं, हाई कोर्ट के एक गलत फैसले का परिणाम था। सुप्रीम कोर्ट ने अगर पहले ही संज्ञान में लेकर हाई कोर्ट के फैसले पर 2 महीने पहले रोक लगाई होती तो सुधी जरा सोचिए, शायद आक्रोश का तापमान इतना अधिक ना हुआ होता।
आइए अब विचार करते हैं कि आखिर क्यों होती हैं रेप की घटनाएं। सुधीजनों, देवता और राक्षस एक ही इंसान के अंदर बराबर की हिस्सेदारी करते हैं। सकारात्मक शिक्षा देवत्व जगाती है तो नकारात्मक शिक्षा राक्षस का भाव प्रबल करती है। एक इंसान सर्वाधिक समय अपने परिवार, समाज और विद्यालय में गुजारता है। तीनों का दायित्व एक सफल और चरित्रवान इंसान तैयार करने की है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तीनों ही ढांचा अपने दायित्व निर्वहन में असफल साबित हो रहे हैं। आपने कभी ख्याल किया है सुधीजनों, सेना की शिक्षा एक युवक को उस मुकाम तक ले जाती है जहां उसे अपनी जान अपने उद्देश्य के आगे बौनी नजर आती है। वहीं आतंकवादियों की शिक्षा भी उसी मुकाम तक अपने प्रशिक्षुओं को ले जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक की दिशा सकारात्मक है, वहीं दूसरे की शिक्षा नकारात्मक है। कानून का लचीलापन इन अपराधियों को ऑक्सीजन प्राप्त कराता है। कितनी सजा होगी रेप की, जरा सोचिए आप देखिए, अधिकतम 6 साल। फिर उसके बाद एक सवालिया निशान है जिसका जवाब न तो कानून के पास है और ना ही समाज के पास। गलत चीजों का समाज की तरफ से अगर महिमा मंडन होगा तो वो कोड़ पर खाज की तरह होगा। जरा याद करें, सपा पार्टी के दिवंगत मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कभी कहा था, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। एक और सूत्रवाक्य तो जनरल नॉलेज की सवाल की डिमांड करता है कि वह कौन सा भूतपूर्व मुख्यमंत्री था जिसने चुनाव के समय ऐलान किया था कि हमारी सरकार यदि सत्ता में वापस आ गई तो मैं नाविकों को 40 मिनट में किताब से नकल मारकर परीक्षा देने की अनुमति प्रदान कर दूंगा। पूरी दुनिया में कोई सजा याफ्ता व्यक्ति किसी राजनीतिक गठबंधन का सिरमौर हो, आदरणीय हो, ऐसी मिसाल खोजे नहीं मिलेगी। पर भारत में ऐसे दुर्लभ प्राणी अवश्य मिल जाएंगे। मेरे कहने का सिर्फ इतना ही अर्थ है सुधीजनों कि जब तक समाज गलत चीजों को महिमा मंडन बंद नहीं करेगा तब तक अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। आखिर इन बलात्कारियों के साथ क्या होना चाहिए, यह सवाल अक्सर लोगों के जहन में कौंधता है। चलिए मैं कुछ उत्तर देने का प्रयास करता हूं। क्राइम साबित होते ही इनका लिंग काट लेना चाहिए। दोबारा ऐसी हरकत करने के ये काबिल न हो, यह न्यूनतम सजा होनी चाहिए कानून की तरफ से। यहां से सजा की शुरुआत होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कम से कम 10 साल सश्रम सजा हो। विश्वास जानिए, मौत से कम बदतर यह सजा नहीं होगी। इनका केस फास्ट ट्रैक न्यायालय में बनाकर 1 महीने में सलटाया जाए। दूसरे राज्यों में इनके मुकदमे स्थानांतरित किए जाएं। वैसे वर्तमान में आप भी सहमत होंगे, आसाम और यूपी इनके लिए मुफीद राज्य रहेगा। इन्हें हीरो नहीं जीरो बनाइए। बाल मुड़ाकर, मुंह पर कालिख पोत कर, जूते की माला पहनाकर, गधे पे बैठाकर या जिस समाज के हीरो थे उसी समाज में इन्हें घुमाइए। तब जाके इनके हौसले टूटेंगे। अब थोड़ी बात मणिपुर की समस्या समाधान की। सुधीजनों, मैं शुरू से इस मान्यता का रहा हूं कि आरक्षण किसी समस्या का समाधान नहीं है। आरक्षण देने की नहीं, समाज के विकास की बात कीजिए। आरक्षण की बैसाखी के बजाय आत्मनिर्भरता और योग्यता पैदा कीजिए नौजवानों में। इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए। रोटी, कपड़ा और मकान पे फोकस कीजिए। विश्वास जानिए, कोई समाज आपस में नहीं लड़ेगा।
रही बात गुंडों और अराजक तत्वों की, तो विश्वास जानिए, ये डंडे की भाषा समझते हैं। इन्हें और किसी भाषा में आप नहीं समझा सकते। सैनिकों के राइफल के बट और उनके पैरों की बूट इनके लिए सबसे अक्सीर दवा है। स्पेशल आर्म्स फोर्स एक्ट मणिपुर में हटाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सेना के हवाले कीजिए मणिपुर को। यहां राजनीतिज्ञों का कोई काम नहीं। 72 घंटे में सेना इनको उल्टा लटकाकर रख देगी मणिपुर के अंदर। यह मेरी अपनी मान्यता है। ख्याल कीजिए, बहुत पत्थर चलते थे जम्मू कश्मीर में। धार्मिक स्थलों से मजहबी नारे देश को चुनौती देते थे। आज पता नहीं कहां चले गए वे सब। सेना ने समझाया उन्हीं की भाषा में उनको। याद रखें सुधीजनों, नफरत और मोहब्बत एक ही तराजू पे नहीं तुलते। यह बात राजनीतिज्ञों को कब समझ में आएगी? किसी ने क्या खूब कहा है कि जब कोई फोड़ा नासूरी हो जाता है, जब कोई फोड़ा नासूरी हो जाता है तो उसमें चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ सुधीजनों, मैं अब बिल्कुल नहीं कहूंगा आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जहां हैं, देश हित में सकारात्मक कार्य करें। समस्या के समाधान करता बने, न कि समस्या। देश हित आपके हृदय में सबसे ऊपर हो। वंदे मातरम। जय हिंद।